मुझे इन दो फ्रेमों ने लगाया कि महसूस कराया कि भारत के भावी चीफ जस्टिस चाहते क्या है। अब देखिए, ये दो तस्वीर उन्होंने सांकेतिक भेजे हैं, और ये तो तस्वीर यदि मीडिया के सामने आया है तो जस्टिस चंद्रचूड़ इस देश को मैसेज देना चाहते थे। अब इन दो फ्रेमों को देखेंगे यदि आप, तो इस देश का लिबरल गैंग, इस देश का वामपंथी गैंग इस देश के झंडा के खिलाफ है, भगवा के खिलाफ है, राष्ट्र ध्वज के खिलाफ होता है, गांधी के खिलाफ होता है। हमेशा गांधी के खिलाफ इस देश के लिबरल गैंग ने, एक तरह से गांधी के लिए आप यदि वामपंथियों के साथ रहते होंगे, यदि आप भारत विरोधी एजेंडाबाजों के साथ यदि आप रहते होंगे, यदि आपने खैरातियों के साथ यदि आपको रहने का मौका मिला होगा, तो ये खैराती गांधी से बहुत नफरत करते हैं। इसलिए नहीं कि गांधी जो है वो जो है उसने विभाजन में इस तरह की भूमिका निभाई, वो गांधी के कई सारी चीजों से वो नफरत करते हैं। वो तिरंगा से नफरत करते हैं, वो भारत के एकीकरण से नफरत करते हैं। वो चाहते हैं कि भारत राज्यों में टुकड़ा हो जाए। आप यदि जितने भी वामपंथियों को देखेंगे, प्रशांत भूषण हो, योगेंद्र यादव हो, इस गैंग ने ये भारत जोड़ो का एजेंडा तो चला रहे हैं, लेकिन कश्मीर को एक स्वायत्तता होनी चाहिए, प्रशांत भूषण कहता था, ये योगेंद्र यादव जैसे लोग कहते हैं। ये चीजें बताता है कि तिरंगे पर इनका समर्पण, जिस भाव से प्रणाम करने वाला जो भाव है, वो आपको लगता है कि जो ये परसेप्शन है वो क्लियर होगा। आपने भारत के किसी चीफ जस्टिस को इस तरह से अपने झंडा को पूजते हुए तस्वीर संभवतः नहीं देखी होगी। इसीलिए मुझे इन दो फ्रेम से लगता है कि उन्होंने एक तरह से जो एक माहौल बनाया है उनके उनके खिलाफ, जो एक माहौल बन चुका हुआ है कि जस्टिस चंद्रचूड़ इस कार्यपालिका के खिलाफ जाएंगे, जस्टिस चंद्रचूड़ मोदी के खिलाफ जाएंगे, तो उन्होंने एक संकेत दिया है कि उनकी प्रायोरिटी भारत के तिरंगा है। और मेरा भी मानना है कि हर व्यक्ति का समर्पण किसी व्यक्ति की तरफ नहीं होना चाहिए। जो तिरंगा के हित में काम करेगा, जो हमारे राष्ट्र के हित में काम करेगा, वही राष्ट्र का असली सेवक है, वही राष्ट्र का नीति निर्धारक है। और ऐसे कंडीशन में जब उन्होंने कह दिया है कि मेरे लिए राष्ट्र प्रमुख है, मेरे लिए भारत की जनता प्रमुख है, लोक जन के पक्ष में मेरा फैसला होगा, और मेरा काम जो है आज से देखते जाइए वो जनहित का होगा। जस्टिस चंद्रचूड़ ने इस फैसले से, इस फ्रेम से, इन दो फ्रेमों से, ऐसा मेरा मानता है, चूंकि मैं सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति हूं, इसलिए मैं मानता हूं कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने जानबूझ करके तस्वीर दी है। मैंने लंबे समय सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग की है, मैंने किसी चीफ सीजीआई के द्वारा इस तरह की तस्वीर जारी करते हुए नहीं देखा। आप इससे बेहतर सनातनी आप क्या पाएंगे, इससे बेहतर राष्ट्रभक्त आप क्या पाएंगे? यदि कोई व्यक्ति, वो भी सुप्रीम कोर्ट का जज, और एक बात मुझे जब तक समझ में आई है, जस्टिस चंद्रचूड़ को कोई भ्रष्ट नहीं कह सकता, जस्टिस चंद्रचूड़ को आप बेईमान नहीं कह सकते, उनके विचारधाराओं से आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ के कोई दाग कोई नहीं लगा सकता कि ये जज बिक सकता है, इस जज के फलाना जजमेंट में इस तरह की चीजें। जैसे उनके ऊपर आरोप ये लगाया गया है कि उन्होंने अपने पुत्र के एक क्लाइंट के मैटर को सुना, लेकिन इस बात में ये कहा गया, तर्क ये दिया गया कि इस बात की जानकारी उनको नहीं थी कि उनका जो उनके बेटे का जो क्लाइंट था उसका कोई मैटर इनकी कोर्ट में आया हुआ था। इस बात को लेकर इन्हें बदनाम करने की कोशिश तो की गई, लेकिन ये फ्रेम सुकून देने वाला है, और ये फ्रेम लिबरल की पूंछ में आग लगाने वाला है। ये फ्रेम भारत विरोधी, भारत तोड़ो गैंग की पूंछ में आग लगा देने वाला है, क्योंकि ये धीरे धीरे मोदी से नफरत करते करते तिरंगा से नफरत करने लगे हैं, ये कमल से नफरत करने लगे हैं। जो कमल हमारे हमारे जो नोट है उसमें है, जो हमारे संविधान की प्रथम पृष्ठ पर है, जो कमल हमारी लक्ष्मी और सरस्वती देवी जिस पर बैठती हैं, उस कमल से नफरत करने लगे, क्योंकि ये बीजेपी का चुनाव चिन्ह है। इसीलिए धीरे धीरे ये पूरा गैंग इस तिरंगे से नफरत करने लगा है। मुझे लगता है कि संकेत के रूप में देकर के भारत के मुख्य न्यायाधीश ने एक बड़ा संकेत दिया है।